ओम शांति। वर्तमान समय परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर विराजमान होकर के हम आत्माओं को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त और मेहनत मुक्त बना करके संसार का सबसे ऊंच से ऊंच पद हमें देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे लवलीएस्ट पिता है, हमारा कल्याणकारी बाप है, दया का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। तो एक पिता अपने बच्चे के लिए सबसे कन्वीनियंट, सबसे आसान, सबसे सरल तरीका ढूंढता है कि मेरे बच्चे को मेहनत भी कम हो और इसकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठे और ये मेरे कुल का, मेरे समाज का, मेरे पूर्वजों का भी कल्याण करे। तो परम पिता परमात्मा जो हमारे सच्चे 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 मात पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं, हमारे प्राणों के प्राणेश्वर हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। तो पिता परमात्मा हमको बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है। तो ये बाबा ने, परमात्मा ने बार बार हमें बच्चों को क्यों कहा कि तुम अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। तुम गुणों से, विशेषताओं से, पवित्रता से भरपूर थे और आज हर आत्मा सुख, शांति, आनंद, खुशी चाहती है और उसका स्रोत है पवित्रता, शुद्धता। और जो परमपिता परमात्मा हमें कहते हैं, ये सहज से सहज कैसे आ सकती है? तो शिव बाबा जो हमारे पिता हैं, बार बार हमको कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, इस सृष्टि नाटक में खेल खेलने आए हो, लेकिन तुम ओरिजिनलिटी में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थे। तो शिव बाबा ने हमें पहले अपनी पहचान दी कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो और ओरिजिनलिटी में तुम प्योरेस्ट ऑफ द प्योर थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। स्वयं का बाबा ने, परमात्मा ने हमें दर्शन कराया कि तुम कौन हो। तुम तो उस ऊंच पाठधारी आत्मा हो जिसका संसार में पूजन हो रहा है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। और आज पूर्णमासी के व्रत भी लोग रखते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। तो भगवान ने बताया कि तुम खुद ही तो नारायण थे। तो ये स्वयं का दर्शन कराया, फिर बताया तुम्हारा निवास स्थान तो ब्रह्मलोक है, तुम वहां से केवल इस सृष्टि पर खेल खेलने आए हो। दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज, यहाँ के तुम परमानेंट रहवासी नहीं हो, केवल खेल खेलने आए हो। तुम्हारा असली घर मुक्ति धाम है, शांति धाम है, परम धाम है, निर्वाण धाम है। तुम एक एक्टर हो और जब तुम एक्टिंग करने के लिए आए थे तो तुम हीरो एक्टर थे। हीरो एक्टर की निशानी होती है अलर्ट, एक्टिव एंड एक्यूरेट होता है। फिर बाबा ने बताया तुम आत्मा किसकी संतान हो? परम पिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, दया के, शक्तियों के भंडार और दाता हैं, पतित पावन है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जिसकी महिमा इतनी है कि सारे समुद्र के जल को स्याही बनाओ।
जंगल की लकड़ियों को कलम बनाओ, धरती आकाश को कागज बनाओ, तो भी महिमा अपरंपार है। इस ऐसे पिता की आप संतान हो। सोचो कितने ऊंचे बाप के संतान हो, जिसको ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा धाम, ऊंचा जिसका कर्तव्य है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। इतने ऊंचे 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 से पिता की संतान हो, जो बिगड़ी को बनाने वाला, दुख हरता सुख करता है, जो मुक्तेश्वर है, पाप का ईश्वर है, सदी दाता, वो मेरा पिता है। ये स्वयं की पहचान दी, स्वयं का दर्शन कराया। मैं कौन, मेरा घर कौन सा, मेरा पिता कौन, और मैंने क्या क्या पार्ट बजाया। तो बाप ने, परमात्मा ने बताया कि सारे सृष्टि ड्रामा में आप हीरो एक्टर रहे हो। सतयुग में आप सतो प्रधान थे, विश्व का राज्य भाग आपने पाया। ये विश्व की राज्य सत्ता और धर्म सत्ता तेरे हाथ में थी। तेरा ही पूजन और गायन हो रहा है। तेरे संसार में सबसे हाईएस्ट सुख तेरे पास ही थे। तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का, सारे ही सुख उपलब्ध थे। तुम सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा हो। जैसे मैं भगवान ऊंचे ऊंच हूं, तुम भी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे भी तुम ऊंच हो। फिर धीरे धीरे तुम, जैसे बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और टिक 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 करते समय बीते बीते एक दिन बूढ़ा हो जाता है। तो बाबा ने बताया तुम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। 1250 वर्ष में तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी घराने में आए। तुम 14 कला बने, तुमने 12 जन्म लिए। सत्य त्रेता, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, जन्नत, बहिष्ठ, सुखधाम में तुम थे। फिर द्वापर में भक्ति भी तुमने आरंभ की, और उसके पश्चात दान पुण्य करना, तीर्थ यात्रा, ये तुमने ही सिखलाया। सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई, स्कूल बनवाए, जितने पुण्य के कार्य थे तुमने ही किए। तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो। तुम्हारे संस्कार है। संसार के सबसे बड़े दानी पुरुष तुम हो। तुम्हारे ही जड़ मूर्तियों की मंदिरों में पूजा होने लगी। उसके पश्चात कलयुग के अंत में भी तुम तमो प्रधान भले बने, लेकिन तुम्हारे जो गुण थे वो बरकरार थे, कंपेल्ड थे। तुमने भगवान की इतनी भक्ति की कि इतना प्यार किया कि मुझे भी ब्रह्मलोक से नीचे उतार दिया। तुम्हारे खातिर मैं तुम बच्चों से मिलने के लिए आया। तुमने तमो प्रधान बन के भी लास्ट में ब्राह्मण बने। भगवान ने, मुझ पिता ने तुम बच्चों को आके अपना गोद का बच्चा बनाया। तो बाप ने सारे चक्र का हमें रहस्य बताया, कैसे 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता, 21 जन्म द्वापर, 42 जन्म कलयुग लेने के बाद तुम अब बाप की छत्र छाया में आए हो। अब बाबा तुम्हें मिला है। तुम्हें ज्ञान और योग की लिफ्ट पहले तुमको मिलती है। बाबा भगवान पहले तुमसे आके मिलता है, और तुम बच्चों के मिलने के लिए बाप भी लालायित थे। इसलिए बाबा हमें, भगवान हमें बार बार कहते, सिक्की लदे बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे, मेरे घर का श्रृंगार बच्चे, तुम हीरो एक्टर हो। और अब तुम बच्चों को, सब आत्माओं को लाइट माइट देने का कर्तव्य तुम ही करते हो। तुम सृष्टि के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बनते हो। तुम लाइट हाउस माइट हाउस बनते हो। तुम्हारे द्वारा ही न्यू वर्ल्ड की स्थापना होती है। करण करावन हार भले मैं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे द्वारा करता हूं। तुम्हारा सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट है नरक को स्वर्ग बनाने में। तुम्हारा ही गोवर्धन पर्वत में, तुम्हारी ही सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठा। तुम कलयुगी पर्वत को सतयुगी बनाने वाले हो। तुम महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, धर्मात्मा हो। तो ये सारा स्वदर्शन चक्र का
चक्र का ज्ञान पाने से हमारी बुद्धि में जब बैठता है, हम ही चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। एक बाप की प्रिय संतान बन करके युग युगांतर के लिए हम अपना श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। तो परमपिता परमात्मा भी हमारी महिमा करते थकते नहीं है। बाप कहते हैं कि मुझे भी सृष्टि में वो आत्माएं चाहिए जो पावरफुल सोल हो। चाहे आप पावरलेस बन गए हो तुम, लेकिन तुम सबसे बड़ी उच्च शक्तिशाली आत्माएं हो। तुम्हारे ही संस्कार है सूर्यवंशी देवता घराने के। तो चक्र को जानने से हमारे अंदर फिर अवेकनिंग आती है। मैं अपना पर्सनल बताऊं, जब मैं इस यज्ञ में आया, ज्ञान सुना, तो मुझे से पूछा गया कि आपको मालूम है परमात्मा ने जब सृष्टि रची थी तो क्या था? तो जरूर भगवान ने हेवन बनाया होगा। आज भी कोई मनुष्य मकान बनाता है, ऐसा बनाता है, कहता है कि जो कोई इसकी कॉपी ना कर सके। भगवान ने हेवन बनाया था, जहाँ नर श्री नारायण नारी लक्ष्मी थी। आज भी घर की नारी को, चाहे वो झोपड़ी में रहती हो, लेकिन उसको गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो मुझे कहा, तुम भी जब इस सृष्टि पर आए थे, तुम भी स्वयं नारायण थे। तो मुझे पांव के नाखून से सिर की चोटी तक ये रियलाइजेशन हुआ, फीलिंग आई कि यस, मैं नारायण था। और मैंने विष्णु का चित्र देखा तो मुझे ये 100% फील हुआ, ओपन आइज से मेरे ब्रेन ने फील किया कि ये मेरा ही फोटो है। मैं महान आत्मा थी, और वो मैंने समझ करके अब मैं किसकी छत्र छाया में हूं? मैं स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान, सर्वशक्तिमान उसकी छत्र छाया में हूं, विच इज नॉट इम्पॉसिबल। मुझे फिर ऐसा बनना है। भगवान परमात्मा ही इज ए सक्कर ऑफ इम्प्योरिटीज, एग्जाइटीज, सारो। जैसे हम पूर्व काल में स्याही से लिखते थे और ब्लॉटिंग पेपर लेते थे, जिसको स्याही चूस कहते हैं, तो स्याही चूस अप्लाई करने से वो सारी पानी चूस लेता है। इसी प्रकार शिव बाबा को याद करने से वो हमारे सारे पाप, सारी बुराइयां, सारे विकार चूस लेता है। इसे उसे हलाहल पीने वाला नीलकंठ भगवान कहते हैं। इट इज फैक्ट। तो भगवान ने वो विष नहीं पिया, लेकिन जितना 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 हमने बाप को प्यार से याद किया, उतना ही उसने हमारे विकारों को, हमारी बुराइयों को, हमारे रोगों को, हमारे परेशानियों को चूसा। और आज हम जो कहते थे माई लाइफ हैज बिकम बेड ऑफ थॉर्न, नाउ इट इज बेड ऑफ फ्लावर्स, हम एंजेलिक फॉर्म को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमारा स्वदर्शन चक्र का ही केवल करिश्मा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।